चलिए ठीक है सचिन, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और श्री कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम मेरे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है प्रमोद कृष्णम जी आपका इंडिया न्यूज पर। और देखिए, पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा, वंदे मातरम को लेकर सियासत गरमा रही है। कांग्रेस के तमाम बड़े लीडर्स ने कह दिया है कि हम नहीं गाएंगे, भाजपा अगर प्रेशराइज करेगी इसके बावजूद भी हम नहीं झुकेंगे, नहीं डरेंगे। सबसे पहला बयान आपका इस पर। देखिए, वंदे मातरम किसी पार्टी का गीत नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का गीत नहीं है, किसी पॉलिटिशियन का गीत नहीं है, किसी एक राज्य का विषय नहीं है। ये पूरे राष्ट्र की अस्मिता और अस्तित्व का विषय है। ये राष्ट्र के गौरव का विषय है। राष्ट्रगीत को गाकर के इस देश को आज़ादी मिली और इस देश को आज़ादी दिलाने वाले तमाम क्रांतिकारियों ने वंदे मातरम गाया। अब कांग्रेस अगर वंदे मातरम का विरोध करती है और वंदे मातरम को नहीं गाना चाहती है तो ये देश का दुर्भाग्य है और कांग्रेस का दुर्भाग्य है। देश के अंदर मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस, और कांग्रेस के नेता अगर वंदे मातरम गाना नहीं चाहते हैं तो ये वंदे मातरम का अपमान नहीं है, ये भारत का अपमान है जी। और भारत का अपमान करने वालों को मुझे नहीं लगता कि भारत की जनता कभी क्षमा करेगी, भारत माता कभी क्षमा करेगी। जी आचार्य जी, लेकिन एक और मेरा भी सवाल होगा। कांग्रेस पार्टी साफ कह रही है कि हमने 1937 के प्रस्ताव को दोहरा दिया है, लेकिन भाजपा नए नए इसमें अहम मोड़ ला करके देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। इस पर आपका टेक? नहीं, इसमें गुमराह करने की क्या बात है। वंदे मातरम गाना चाहिए या वंदे मातरम नहीं गाना चाहिए, इसमें देयर इज नो कंफ्यूजन। या तो आप कहिए गाएंगे या कहिए नहीं गाएंगे। नहीं गाएंगे तो आप नहीं गाएंगे, आपने बोल दिया। तो भाजपा का इसमें क्या रोल है? अगर राष्ट्र को गौरवान्वित करने का कोई गीत, राष्ट्र की वंदना करने का कोई गीत, मातृभूमि की वंदना करने का कोई गीत, मातृभूमि की सराहना और प्रशंसा स्तुति करने का कोई गीत, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उसको जो काटा गया था उसको जोड़ करके पूरा कर दिया, तो ये तो खुशी की बात है। इस पे तो नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद अदा करना चाहिए कि देश के गौरव, मुझे आप बताइए कि देश के गौरव को कम करना, देश के गौरव को बढ़ाना कौन सी अच्छी बात है? कि अगर कोई ऐसा गीत है जो हमारे भारत के गौरव को बढ़ाता है, हमारे राष्ट्र के गौरव को बढ़ाता है, भारत माता के गौरव को बढ़ाता है, मातृभूमि के गौरव को बढ़ाता है। भगवान राम जब अयोध्या लौटे तो उनसे कहा गया था, भाई लंका तो सोने की थी, तब उन्होंने कहा था कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि, मातृभूमि की तुलना नहीं की जा सकती है ना, स्वर्ग से भी ज़्यादा अच्छी है। लेकिन अब कांग्रेस के नेताओं को क्या कहिए? कांग्रेस के नेता तो वो बात कर रहे हैं जो कभी मोहम्मद अली जिन्ना ने कही थी। कांग्रेस के नेता आज उस राह पे चल रहे हैं जो मुस्लिम लीग चलती थी। तो मुझे लगता है कि भारत में रहने वाला प्रत्येक भारतीय अगर वंदे मातरम को गाता है और वंदे मातरम को गाने के पक्ष में है तो मैं उसे सैल्यूट करना चाहता हूँ, मैं उसकी वंदना करना चाहता हूँ, मैं उसकी वंदना करूँगा जी। वंदना करनी चाहिए। और अगर कोई आदमी कहता है कि मैं भारतीय हूँ, मैं भारत में पैदा हुआ हूँ और मैं भारत का नागरिक हूँ और भारत का गीत नहीं गाऊंगा, वंदे मातरम भारत का गीत है, तो मैं उसको लानत भेजता हूँ और मैं उसको कहता हूँ कि उसे भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है आचार्य जी, देखिए एक और सवाल मेरा आपसे होगा। साफ तौर पर बीजेपी ने जो नया प्रस्ताव सामने लाए हैं, अब ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने साफ कहा कि हम केवल 2 पदों को लेकर ही अपनी मांगों पर अड़े हैं और अड़े रहेंगे। अब देखिए, इमरान मसूद कांग्रेस के बड़े नेता है, वो कह रहे हैं कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत मैं नहीं कर सकता, सम्मान में खड़ा हो जाऊंगा लेकिन गाऊंगा नहीं। इस पर आप क्या कहेंगे? अरे भाई, अगर आप गाना नहीं चाहते हैं तो मत गाइए। आप सम्मान में खड़ा होने की बात करते हैं, आप सम्मान में खड़ा भी नहीं होंगे तो भारत माता का सम्मान थोड़ी कम हो जाएगा। हाँ। भारत माता की गरिमा थोड़ी गिरेगी। गरिमा तो आपकी गिरनी है और आपकी बढ़नी है। मातृभूमि की वंदना करोगे, मातृभूमि, अरे कोई अपनी माँ का सम्मान करता है तो माँ का सम्मान करने से
बेटे की मर्यादा थोड़ी कम होती है, बढ़ती है। और माँ का सम्मान करो या मत करो, माँ तो माँ है। तो जिस माँ का सम्मान करने से हमारे को